नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरसीएम होता क्या है, आरसीएम किस पे करता है और कैसे इसकी पेमेंट होती है। दोस्तों, ये आरसीएम का हमारे पास चालान है, ठीक है दोस्तों। और आरसीएम किस पे कटा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये बिल है आरसीएम का, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ जिस पे हमारा आरसीएम कटा है। दोस्तों, ये है बिल है जिस पे जीएसटी नहीं लगा हो। ऐसा इनवॉइस जिस पे जीएसटी नहीं लगा हो या अनरजिस्टर्ड कोई वो है सप्लायर। ये देखो, ये हमारा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। इसने बिल दिया है हमें 19,500 का, ठीक है दोस्तों। तो इसने इसमें 6% जो जीएसटी लगती है ट्रांसपोर्ट पे, वो इसने नहीं लगाया हुआ, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टर अपने बिल में जीएसटी नहीं लगाएगा उसका हम 5% उसका हम आरसीएम काटेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, टू बी, ये हमारी टू बी की डिटेल है और इसमें यह हमारा आया है, इसका यह इनवाइस 19,500 का है, ठीक है। जीएसटी इसमें जीरो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम 5% आरसीएम जमा कराएंगे, जिसकी डिटेल हमने यह निकाली हुई है। 19,500 का इसका वैल्यू है और 5% इसका जो है आरसीएम का अमाउंट आ रहा है 975 रुपया आ रहा है जी, ठीक है जी। 975 को हमने डिवाइड कर देंगे, 975 को हमने डिवाइड करा तो 487 रुपया आया। और जो हमने चालान क्रिएट किया है, जो हमारे पास चालान आया, देखो सीजीएसटी में और एसजीएसटी में इसको हमने डिवाइड कर दिया है, 488 और 488, ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। देखो, यह इनवॉइस है, ये हमारी टू बी जो हम डाउनलोड करते हैं मंथली, वो हमने टू बी में हमारा इस ट्रांसपोर्टर का ये इनवॉइस नंबर आया है 429। ओनली एक ही इनवॉइस आया है, ठीक है। और जो इनवॉइस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये 429 इनवॉइस नंबर आया है 19,500 का। इस पे हमने 5% इसका जो है टीडीएस जमा कराएंगे, क्योंकि इसने अपने इनवॉइस में कोई भी जीएसटी नहीं लगाया हुआ। जो भी अपने बिल में जीएसटी नहीं लगाएगा उसका हमें 5%, भले ही वो कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे कोई ट्रांसपोर्टर हो, कोई भी हो, वो अपने बिल में कोई भी जीएसटी नहीं लगाएगा, ठीक है। और टू बी में उसका जो है डिटेल आ रहा है, तो इसका हमें 5% इसका हमें आरसीएम जमा कराना पड़ता है। 19,500 का जो टीडीएस आ रहा था, आरसीएम आ रहा था 5%, 975 आ रहा था, जिसमें से हमने डिवाइड कर दिया 6%, इसका 487 हो गया। और एसजीएसटी हो गया 487 और सीजीएसटी हो गया 487, जिसका चालान हमारे पास ये आया है, ठीक है। 487 सीजीएसटी हो गया और एसजीएसटी हो गया 488। और 2% इस पे जो है इंटरेस्ट लगा है और 25 रुपये दोनों पे फीस लगी हुई है। टोटल 1,030 रुपये की हमें ये आरसीएम की पेमेंट करानी है। तो कैसे हम ये आरसीएम की पेमेंट कराएंगे दोस्तों? देखो, ये हम पेमेंट करा दी है, ये हमारे पास रिसिप्ट है, ठीक है। ये हमने पेमेंट करा चुके हैं, हमारी रिसिप्ट हो गई, ये हमारा चालान है, ठीक है। इनवॉइस मैंने आपको दिखा दिया है दोस्तों। आरसीएम ऐसे बिल पे करता है जो ट्रांसपोर्टर या कॉन्ट्रैक्टर या एनी अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर होता है, जो अपने इनवॉइस में कोई भी जीएसटी नहीं लगाता, ठीक है। तो उसका 5% हमें गवर्नमेंट को आरसीएम 5% जो है डिपॉजिट कराना होता है, जीएसटी जमा कराना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे पास चालान आया है। अब इसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे दोस्तों? हमने जीएसटी का पोर्टल हमने ओपन किया हुआ है, ये जीएसटी का हमने पोर्टल ओपन किया हुआ है, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाएंगे, जैसे डैशबोर्ड पे जाएंगे उसके बाद में यहाँ पे लिख रहा है पे टैक्स। पे टैक्स पे आप क्लिक करेंगे। पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद में आप एनी अदर पेमेंट पे जाएंगे। एनी अदर पेमेंट पे जाएंगे, उसके बाद में प्रोसेस करेंगे इसको। प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पे आप जो चालान में जो आपका भरा हुआ था वो आप यहाँ पे डालेंगे 488। यहाँ पे हम 488 डालेंगे, एसजीएसटी 488 डालेंगे, 2 रुपये इंटरेस्ट था इसमें भी और इसमें भी, और 25 रुपये की पेनल्टी थी। 25 रुपये की यहाँ पे पेनल्टी थी और 25 रुपये की यहाँ पे पेनल्टी थी। 1,030 रुपये का हमारा ये चालान तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं।
उसके बाद में ई पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। आरटीजीएस एनएफटी के थ्रू करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं, चालान जनरेट हो जाएगा। एनएफटी के थ्रू आप सेलेक्ट बैंक करेंगे। एक्सिस बैंक पे हमने क्लिक किया, उसके बाद में हमारा जनरेट चालान हो चुका है। डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं चालान। ये आपका चालान जनरेट हो चुका है। ठीक है, एक्सिस बैंक से ये पेमेंट होगी। किसी भी बैंक से आप जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप वो कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट का भी बता देता हूँ आपको। एनी अदर पेमेंट पे जाएंगे, ये आपका चालान बना हुआ है। आप ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ई पेमेंट पे क्लिक करा, उसके बाद में जनरेट चालान। जनरेट चालान के बाद में नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करना चाहे तो डेबिट कार्ड से भी, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगी। हम नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। बैंक को सिलेक्ट करेंगे जौन सा भी आपका बैंक है और मेक पेमेंट कर देंगे। एग्री पे इस पर क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी आरसीएम की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आरसीएम मैंने आपको बता दिया है। ऐसे बिलों पर आरसीएम कटेगा जो ट्रांसपोर्टर या कॉन्ट्रैक्टर या एनी अदर सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो आपके इनवॉइस में जीएसटी नहीं लगाता हो तो उसका हमें 5% हमें आरसीएम जमा कराना पड़ता है और उसका टीडीएस भी जमा कराना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करें दोस्तों।